कोई भी परिस्थिति हम उसका विश्लेषण यदि करते हैं 3 दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक तो हर घटना कर्म के हिसाब से होता है, और दूसरा है उस घटना का समझने का तरीका है, हम कैसे उस घटना को समझते हैं। और तीसरा है काल का, अंकुर फूटा, एक बीज पौधा बन गया। ये पौधा बनना एक घटना समझो, ये कर्म के हिसाब से होता ना। किसी ने बीज को मिट्टी में रखा, पानी दिया, सूरज का किरण पड़े, पानी देने के बाद ही तो वो बीज फूटता है। उसका सही टेम्परेचर रहा, तापमान ठीक रहा, तो वो बीज फूट के अंकुर फूटा, फिर वो पौधा बन गया। तो कर्म माने करने वाली काम, उसके लिए वो उस घटना, एक बीज को वृक्ष बनाने का एक घटना हुई, इस घटना का कर्म हुआ। फिर काल, आज बीज रखे, हम ये सोचेंगे आज ही उसमें से निकाल देंगे, आज ही अंकुर उखाड़ देंगे, उससे ऊपर से नहीं हो पाएगा। काल का इंतज़ार करनी पड़ती है, वो सही समय पर वो अंकुर फूटेगा और पौधा बन जाएगा। तो एक तो कर्म हमें किया तो उसका फल है, पौधा बन गया। दूसरा, सिर्फ हमने किया इसीलिए बन गया क्या? अभी तो तत्काल बन सकता है, नहीं, उसके लिए सही समय का प्रतीक्षा करनी पड़ी। समय सापेक्ष है, हर घटना समय सापेक्ष, सो समय का बड़ा महत्व है। फिर तीसरी बात है, मान लो बीज फूटकर अंकुर भी निकला, मगर तुम्हारे ध्यान में ही नहीं, तुम्हारे समझ में नहीं, वो घटना तुम्हारे लिए हुई नहीं। तुम तो कहीं बैठे सोचते रहो, अरे हुआ ही नहीं, मगर आंख खोल के देखो तो वो हो चुका है वहाँ। ताकि तुम्हारा समझ, हर घटना को कैसे तुम समझते हो, सही समझते हो, उसको गलत समझते हो, या उसको समझते ही नहीं हो, ये समझ है अपना ज्ञान। तो ये 3 चीज़ें होती है हर घटनाओं के साथ। तो एक घटना घटी, वो कर्म का फल रूपी है। फिर समय का उस पर योगदान है, किसी समय पर ऐसा होता है, सही समय पर बीज बोते तो अंकुर फूटता है, गलत समय पर बोते हैं तो बीज फल फूलेगा नहीं। वो उसका परिणाम क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है और उसकी प्रतीति क्या है, ये सिर्फ एक प्रतीति ही है या वास्तव में है, ये सब जो है समझ की है। हाँ, ऐसे ही सारा संसार को हम देखने जाते हैं, यहाँ सब कुछ घटनाएं, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं संसार में, ये सब कर्म के हिसाब से हो रही है। कर्म माने ये नहीं है कि निराशावादी नहीं, अरे सब भगवान ने जो किया सो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। कॉज एंड इफेक्ट इसको बोलते हैं, कारण और कार्य, कार्य और कारण रूप है सारा संसार। ये सब घटनाएं उसके अंतर्गत ही आता है। बिना कारण के कार्य नहीं, बिना कार्य के कारण नहीं है। तो कार्य कारण माने संसार के हर चीज़ कारण से बंधी हुई है और कार्य से बंधी हुई है और काल से बंधी हुई है, उसी काल पे होता है। जितना भी तुम प्रयत्न करते हो, सही समय आता है तभी वो फल देता है। अच्छा, सिर्फ समय को ही पकड़ के बैठ जाएं, वो भी नहीं। सिर्फ समय के पकड़ के बैठोगे तो तुम कर्म को छोड़ दिया, प्रयत्न छोड़ दिया, तो भी नहीं बनेगी बात। सही समय आ गया, बारिश हो गई, तुमने बीज नहीं बोया तो कुछ फसल नहीं आने वाला, और गलत समय पर बीज बोया तो फसल नहीं आने वाला। ऐसे ही जीवन में भी सही समय और कर्म, और दोनों के साथ क्या, ज्ञान, समझ,
ये तीनों होनी चाहिए। कोई आप कुछ काम करते हो, गलत होता है, फिर मन को दुख होता है। ये दुख कैसे हुआ? समझ से हुआ। समझ को ठीक करो। जो अभी दुख लगता है, गलत लगता है, इससे भी कुछ भला ही हुआ है। दूध बिगड़ गया तो पनीर बन गया, दही बन गई। तो इस तरह से हमारा समझ या दृष्टिकोण बदलता है तो मुक्ति मिलती है। हाँ, तब प्रसन्नता छाते। प्रसन्नता ही मुक्ति का पहचान है। जीवन में मोक्ष का पहचान क्या है? मस्त। जो मस्त है समझ लेना वो मस्ती में, वो मोक्ष है। ऐसा नहीं शराब पी करके जो मस्त हो जाते, वो मस्त नहीं होते, बेहोश होते हैं। होश में मस्त हो जाए वही मुक्ति है। बेहोशी में तो मस्त हो ही नहीं सकते, कोई जड़ता पकड़ लेता है उसको। तो प्रसन्न चित्त मोक्ष का, मुक्ति का आधार है। और इसको हमें अभ्यास करनी पड़ेगी। अभ्यास करने के लिए समझ, क्या यही जो भी हो रहा है कर्म के वजह से हुआ। कुछ कर्म, अच्छा बुरा जो भी कर्म उसके वजह से हुआ। दूसरा, काल के वजह से हुआ। एक काल ऐसा आया, काल ने ऐसा कर दिया। काल करे सो होय, है ना, सुना है ना, ये तो कहावत है। कर कर के कुछ नहीं होगा, काल करे सो होय। तो काल का प्रभाव ये माने, काल का प्रभाव यही है, जब सब जितना भी तुम अच्छा करोगे तब भी तुम्हें गाली सुनना हो तो सुनना ही पड़ता है। काल का प्रभाव है और वो तुम्हें मजबूत ही करता है। कहीं ना कहीं तुम मजबूत होते निकलते हो। ये समझ है। कर्म और काल से हमें दोनों अच्छा ही होगा। क्यों? हम शिवोहम में हैं, हम शिव के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे भीतर आत्म तत्व में वो बल है। आत्मा के अधीन है काल और कर्म दोनों। जब हम अपनी आत्मसत्ता में विश्राम करते हैं तो कर्म भी हमारे अनुकूल और काल भी हमारे अनुकूल है। कुछ प्रतिकूल होता नहीं है उस वक्त। प्रतिकूल सा भास होता है, अंततो गत्वा सब अनुकूल है। तो ये तीन चीज़ें फिर से याद कर लेने। क्या? हर चीज़ होता है कर्म के वजह से, दूसरा काल के वजह से, और तीसरा हम जैसे उसको समझते हैं उस हिसाब से उस पर हमारे ऊपर प्रभाव होता है उसका। ठीक है ना? तो अपने स्वभाव में टिके रहना, अभाव में नहीं, प्रभाव में नहीं, अपने स्वभाव।